सभी को नमस्कार। धन निरंकार। आज बैठे बैठे ध्यान आया कि कुछ विचार सभी के साथ साझा किया जाए। तो उसी कड़ी में तो सोच विचार किया कि भी कौन सी बात की जाए, कौन सी बात नहीं की जाए। तो आज ध्यान आया कि एक सेवा का मैटर है। सेवा को हम किस प्रकार से करें, कौन सी सेवा महान है, कौन सी सेवा महान नहीं है, इसके ऊपर हम आज विचार कर रहे हैं। हम ये जो भी बोल रहे हैं ये हमारे अपने विचार नहीं, ये संतों महात्माओं के सुने सुनाए विचार हैं और इन विचारों को हम साझा कर रहे हैं आप सबसे। साझा का मतलब आपके सामने रख रहे हैं। तो ये जैसे हमने सेवा, ये जितने भी साधु संत हुए ना, उन्होंने सेवा को बहुत बहुत महत्व दिया है, बहुत महत्व दिया है। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक हम देखें कि आज भी उनके लंगर किस प्रकार से चल रहे हैं। हम देखते थे कि कोरोना जैसे टाइम में हर किसी का हाथ उस टाइम उत्तर दे गया था, ऊपर की जगह नीचे की तरफ झुक गया था। देने वाला भी लेने को मजबूर हो गया था। परंतु जो गुरसिख, जो गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, उन्होंने अपने जो गुरुद्वारे में लंगर लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, उन्होंने उनको बंद नहीं किया और किसी के लिए शर्तें भी नहीं रखी कि भी आप आ सकते हो, आप नहीं आ सकते हो। जो भी आया उसको लंगर कराया। ये गुरुओं की शिक्षा है। तो हम भी सत्संग में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, तो सच्चा सतगुरु जो होता है, गुरु तो हम हर जगह पर हम देखते हैं कि किसी कोई काम सिखाता है, पढ़ाई सिखाने वाला भी गुरु है, रोज़गार सिखाने वाला भी गुरु है। कुछ भी जिसने कुछ सिखाया, माँ बाप से लेकर के, और हम अपने आखिरी सांस तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और सिखाने वाला को हम गुरु कहते हैं। पर सतगुरु की बात आती है, सत्य और गुरु, जो सच्चाई का गुरु, जो हम सत्य से मिलाने का काम करने वाला गुरु, जो सत्य अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो उसके हमें दर्शन कराता है, उस सतगुरु कहलाता है। और जब हमें सतगुरु अनुभव कराता है, जानकारी कराता है, तो फिर हमारी भक्ति शुरू होती है। तो भक्ति के लिए हमें सतगुरु सूत्र देता है और वो सूत्र हैं सेवा, सत्संग और सुमिरन। सेवा तन से, मन से, धन से, जैसे भी उनसे बन पाए सेवा। सुमिरन, सुमिरन कहते हैं याद करने को। जिसको जिस प्रकार से हम याद करते हैं उसको सुमिरन कहते हैं। और ये बात भी ध्यान कर लें कि हम सुमिरन यानी याद उसी को कर सकते हैं जिसको हम जानते हैं। यदि आपने प्रभु परमात्मा इस निरंकार दातार को नहीं जाना है तो आप सुमिरन नहीं कर सकते। यदि आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरे को याद नहीं कर सकते। मेरे को याद तभी करोगे जब आप मुझे जानते हो। तो सुमिरन तभी होता है जब हम इस ईश्वर को, गॉड को, वाहिगुरु को जानते हैं,
और जान करके भक्ति करते हैं तो हम इसका सुमन कर रहे होते हैं। तो हमने बात कर ली सेवा की, सुमन की, सत्संग की। और सत्संग के बारे में दास ने पहले वीडियो बनाया था छोटा सा, उसमें संक्षेप में मतलब कि थोड़ा बताने की कोशिश की थी। तो सत्संग, सेवा, सुमन, तो आज हम सेवा के बारे में ही बात करेंगे। सेवा के बारे में हमने बात की, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक इतने महान संत हुए और उन्होंने किस प्रकार से हमेशा सेवा करने का भाव। हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरुद्वारे में किस प्रकार से बड़े बड़े संत महात्मा जो बड़े बड़े ओहदे में भी होते हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से कोई सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, चाहे वो उस नौकरी में कितना ही बड़ा पद लिए भी क्यों ना हो, और वो जब वहाँ पर कोई आता है गुरुद्वारे में तो उनकी चप्पलें तक साफ़ करते हैं, जूते साफ़ करते हैं, उनकी जूतियों को किस प्रकार से हम देखते हैं कि पालिश करते हैं। ये भाव कहाँ से आए? ये गुरुओं द्वारा ही आते हैं, सतगुरु द्वारा ही आते हैं। तो आज भी जो गुरु हैं मौके के, सतगुरु माता सुदेश्वर जी महाराज, वो शिक्षा दे रहे हैं कि आपको सेवा करनी है, किस प्रकार से सेवा करनी है, और सारे भ्रम भी दूर कर रहे हैं। सेवाओं में भी हमें भ्रम हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई मुझे तो स्टेज पर बैठ करके सेवा करने का मौका मिल रहा है तो मैं कोई बड़ा हूँ, और कोई बाहर जोड़ों की सेवा कर रहा है तो वो छोटा होगा। ये हमारा भ्रम है। जबकि ज्ञान, रोशनी वो इसीलिए दी जाती है कि हमारे भ्रम दूर हों, और फिर भी हम उन्हीं भ्रमों में रहते हैं। तो निरंकारी राज पिताजी कहते हैं कि एक कुएं का मेंढक दूसरे कुएं में चले जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है तो कुएं का मेंढक कुएं में ही। यदि हमने भ्रमों से सतगुरु ने निकाला है तो हम दूसरे भ्रमों में पड़ जाते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, भ्रम तो भ्रम ही है। तो सेवा का भाव जो समझाया गया है, मोटी मोटी बातें हम कि सेवा जो भी हुक्म आ जाए सतगुरु का, हुक्म मान करके यदि जोड़ों की सेवा मिलती है तो वो महान है। यदि हुक्म मान करके स्टेज पर विराजने की सेवा है तो वो भी सेवा है। सेवा कोई बड़ी या कोई छोटी नहीं हुआ करती है। तो कृपा ध्यान दें कि सतगुरु के हुक्म में रह करके हम सेवा करें। सेवा वहीं जो हुक्म आ जाए, हुक्म के बिना सेवा जिस प्रकार से, यदि हमारे देश में कोई उग्रवादी है, कोई बदमाश है, किसी ने बहुत बड़ा क्राइम किया है और हम उनको सज़ा दे दें तो हमें क्या होगा? हमें किसी ने कहा नहीं, हमें किसी ने अधिकार नहीं दिए उसे सज़ा देने के, और हमने यदि वो काम कर दिया तो हमारा क्या होगा? हमें जेल होगी, जेल। और एक की जिसको चुना गया है, जिसको अधिकार दिया गया है, चाहे वो मिलिट्री का है, पुलिस का है, कोई अफसर है, सिपाही है, और उसने उसको सज़ा दी है, उसने उसे को पकड़ा है, या किसी प्रकार की परिस्थिति हुई है, तो वो उसको इनाम मिलता है, उसको बड़ा मान सम्मान मिलता है। काम तो वही का वही है। हमने भी उग्रवादी को मारा, उन्होंने भी उग्रवादी को मारा है, परंतु हमें उल्टा सज़ा मिलती है, उनको इनाम मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हुक्म में रह कर के काम किया है, हमने हुक्म से बाहर जाके काम किया है। तो कृपा करें कि हम भी हर काम
हुक्म में रह कर के करें। हमें जैसे भी आदेश आए सेवा का कि आपको ये सेवा करनी है, तो हम उस सेवा के लिए तत्पर हो जाएं। और हम किसी के द्वारा भी कोई भी सेवा आती है तो हम सोच लें कि मेरे सतगुरु ने मुझे ये मौका दिया है और मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगा, मैं खूब भाग दौड़ करके सेवा करूंगा। तो ये सेवा का जो दास कहना चाह रहा था, वैसे तो सेवा के लिए कितने ही बोलते चले जाएं, कम ही है। सेवा में जैसे दास ने पहले कहा था कि तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। अब तन से हम सेवा करते हैं, जैसे दास ने कहा कि जो हम जोड़ों की सेवा करते हैं, तन से करते हैं। हमने कहीं पर भी आजकल देखते हैं हम कितने कितने स्थानों के ऊपर लोगों ने प्याऊ लगाई हुई हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। संत निरंकारी मंडल भी पेड़ लगा रहा है। मनस वन के तहत जैसे आदेश आता है कि हमें रक्तदान करना है, तो रक्तदान करने में भी हम वो तन की सेवा कर रहे हैं सतगुरु के आदेश के अनुसार। और मन से भी सेवा होती है। हम अपने मन को सतगुरु के अर्पित करके और मन से जो भी विचार आते हैं, जो सतगुरु के विचार हैं, उनको हम आदान प्रदान करते हैं। मन के अंदर जितने भी भ्रम हैं उनको दूर करके हम सतगुरु के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। जो उन्होंने कहा वही माना। यदि हम कितने भी बड़े ज्ञानवान हैं, भक्ति कर रहे हैं, परंतु यदि हमने सतगुरु की बात को माना नहीं, तो फिर वो हमारी मनमति ही होगी, गुरुमुखी नहीं होगी। गुरुमुख वही होता है, सिर्फ ज्ञान लेने मात्र से गुरुमुख नहीं हो जाता। गुरुमुख वो होता है जिसने ये इस निरंकार दातार को जान करके, इस परमात्मा को जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने जाना था, जिस प्रकार संत कबीर जी से कितने ही संतों महात्माओं ने जाना, रविदास जी से, संत रविदास जी से संत मीराबाई ने जाना, और हम कितने ही संतों की बातें करते रहें कि जिन्होंने भी सतगुरु से जाना, उसी प्रकार हमने जान लिया। तो जान लिया, जान लेने से कोई बात बनने वाली नहीं, क्योंकि मानने से बात बनती है। हम गुरसिख मानने से बनते हैं। कितने ही लाखों लाखों लोगों ने हमारी तरह से ज्ञान नहीं लिया होगा, जानकारी नहीं ली होगी, परंतु उनको कोई उनकी बात नहीं करता। बात तो संत तुकाराम की होती है, बात तो संत कबीर की होती है, बात तो संत रविदास जी की होती है। ये कितने ही हम कर्माबाई राजस्थान में हुई, उनकी बात होती है। तो ये संत बहुत कम हैं जिनकी बातें होती हैं, क्योंकि कम ही हैं जो इसको मान पाते हैं। जो संत ने, सतगुरु ने कहा, वो बात मानने के में बहुत कम इसको मान पाते हैं। और जिसने मान लिया उसका मन अर्पित हो गया, उसकी मन की सेवा हो गई। तो तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। धन की सेवा भी बहुत से संत महात्मा कर रहे हैं। जिसके पास धन है वो धन की तरह तरह से, कोई लंगर लगा रहा है, कोई प्याऊ बनवा रहा है, कोई और कोई सेवाएं है वो कर रहा है, कोई तरह तरह की सेवाएं हैं, कोई किसी प्रकार से सहयोग कर रहा है, कोई किसी प्रकार से सेवा कर रहा है। तो तन की मन की सेवा, और ये सेवा हम हमेशा ही करते रहें। इसके लिए बड़ी बड़ी बातें संतों महात्माओं ने कहा है कि समुंदर से एक चिड़िया चोंच भर ले जाए तो कुछ नहीं बिगड़ता, उसका समुंदर का कुछ घटता नहीं है, वो नीर घटता नहीं है। ऐसी ऐसी बातें कह करके समझाया गया है। तो ये बात हम
अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन वो एक आनंदमय जीवन बन जाता है, वो समर्पित जीवन बन जाता है, वो इस सतगुरु के चरणों में अर्पित होकर के जीवन जीने वाला जीवन बन जाता है। और फिर हर तरह से वो आनंद में रहता है। जहाँ भी जिस भी माहौल में होता है वहाँ उसे खुशी खुशी होती है, क्योंकि वो गमों से बहुत ऊंचा उठ गया होता है। और ऊंचा उठने के लिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, कि सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन मिलने के बाद हमें सतगुरु मिला है, और वो भी सच्चा सतगुरु जो एक पलक झपकने की देरी ना करे और कह दे कि ये देख तेरा प्रभु परमात्मा, ये देख तेरा वाहेगुरु, ये देख तेरा गॉड तेरे अंग संग है, 10 दिशाओं में है। जिस प्रकार से अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा था, तुझे आगे के नमस्कार, तुझे पीछे को नमस्कार, तुझे दाएं नमस्कार, तुझे बाएं नमस्कार, तुझे 10 दिशाओं में नमस्कार। ये वही कहता है जिसने इसको जान लिया होता है। और फिर कबीर जी की तरह कहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, कि कर लागू पाए, भलियारी गुरु को गोविंद दियो मिलाए। फिर ये बात कहता है कि ये तो गोविंद मेरे अंग संग था, ये प्रभु परमात्मा तो हमेशा जब से मैंने होश संभाला है, जन्म लिया है, ये तो मेरे अंग संग था। इसने तो अपने आप की जानकारी हमें कराई नहीं, ये जानकारी सतगुरु के द्वारा हमें हुई है। इसी सतगुरु को बलिहारी बताया है। सारे जो भी उपकार हैं वो सतगुरु के माने जाते हैं। तभी तो आज हम कह रहे हैं कि हम इस निरंकार दातार को अपने अंग संग जान करके अपना जीवन जी रहे हैं, बड़ा ही सुखमय आनंदित जीवन जी रहे हैं। और ये सब जिए क्योंकि आज मौके का सतगुरु हाजिर नाजिर है और खुले में ये ज्ञान बांट रहा है। तो कृपा करें, हम ज़रूर से ज़रूर सतगुरु के पास जा कर के अपनी अनुभूति, अपना ज्ञान, निरंकार दातार का ज्ञान, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का ज्ञान, ये हम इसी जीवन में इसी वक्त हम करें। क्योंकि कहा गया है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होगी फिर बाउरी करेगो कब। बल्कि पता नहीं ये जीवन कितने दिन का है। हम देखते हैं कि कितने ही लोग शाम को सोते हैं और सुबह उनका उठना नहीं होता है। तो कृपा करके ये जीवन का हम मोल डालें, क्योंकि ये कोई मामूली जीवन नहीं है। ये 84 लाख योनि भोगने के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है, और इस जीवन में हमने ऐसे ही इसको गंवा दिया तो फिर तो हमारा कुछ नहीं बचने वाला, फिर इसका मोल हम नहीं डाल पाएंगे। तो कृपा करें, आज हमारे पास बहुत ही सुंदर मौका है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बड़े ही साथ संगत, आदर से, सत्कार से इस निरंकार दातार को खोल के बता रहे हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धय निरंकार जी।